ओम शांति। मधुर झंकार की नई पेशकर मुरली की कहानियां में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह आज हम सुनेंगे गुल बकावली की एक नई कहानी और उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, गुल बकावली की कहानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गुलब कावली। इसके विषय में बाबा नित्य प्रतिदिन मुरलियों में बताते रहते हैं। गुलब कावली एक काल्पनिक कथा है जिसमें बताया गया है कि गुलब एक सोने का पुष्प होता है जो देवलोक में संपूर्ण पूर्णिमा के समय स्वर्णिम झील में पूर्णतया खिलता है और इंद्रदेव की पुत्री बकावली इसे हर रोज देवी जगदम्बा के ऊपर अलंकृत करती है। इस फूल की खासियत यह है कि इस फूल को अगर किसी की आंखों पे लगाया जाए तो वो अंधा व्यक्ति देखने लगता है। तो इस कहानी का पूरा शीर्षक जो है वो राजा प्रचंड और उसके पुत्र विजय के ऊपर है। अवंतीपुर के राजा प्रचंड थे। राजा और उनकी पत्नी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। निरंतर वो शिव की आराधना करते रहते थे, परंतु कई वर्षों के बाद भी उनको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तब राजा ने दूसरी कन्या से विवाह किया। उस कन्या से उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन तीनों ही मूर्ख बुद्धिहीन थे। फिर भी जो पहली पत्नी थी वो निरंतर शिव जी की पूजा आराधना करती रहती थी, एक भी पुत्र की प्राप्ति के अर्थ। तो उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने विजय रखा। तो दूसरी जो पत्नी थी राजा की, उन्हें ईर्ष्या हुई कि अब तो उनको पहली रानी को पुत्र हो चुका है, तो मेरे पुत्र को तो राज्य भाग मिलेगा नहीं। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा। अपने भाई वक्रकेतु को बुला करके एक योजना बनाई और वहाँ के जितने भी ज्योतिषी थे उनसे यह कहलवाया कि अगर विजय इस राज्य में रहता है तो राजा अंधे हो जाएंगे और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तब राजा ने अपने पुत्र विजय को कहा कि इसे जंगल में छोड़ा, और जब उसे जंगल में छोड़ने गए तो वक्रकेतु ने कह दिया था कि उसे सिर्फ जंगल में छोड़ ही नहीं आना, उसे मार भी देना। फिर सैनिकों ने उसके ऊपर तलवार चलाई, लेकिन तलवार पुष्पों का हार बन गया। और फिर सैनिकों ने उसे पैर से कुचलना चाहा, लेकिन पैर भी शक्तिहीन हो गया। और कुछ समय के बाद परमात्मा शिव अवतरित हुए एक मुनि के रूप में, और उन्होंने विजय को एक गररिये के हाथ में सौंप दिया और कहा कि इसका लालन पालन अच्छे से करो। तो धीरे धीरे इधर विजय का लालन पालन भी हो रहा था, और धीरे धीरे इधर वक्रकेतु जो दूसरी रानी का भाई था वो षड्यंत्र रच रहा था कि इस पूरे राज्य पे मैं कैसे आधिपत्य हासिल कर सकूं। तो एक बार क्या किया उसने कि राजा के साथ वो शिकार करने को गया, और शिकार करने से पहले राजा को एक दूध पिलाया गया जिसमें उसने एक ऐसा विष डाला कि धीरे धीरे राजा अंधे होते चले जाएंगे। तो राजा ने तो वो दूध पी लिया, और जब वो जंगल में गए तो धीरे धीरे उनकी नेत्र कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन जब वो पूरी तरह से अंधे हो जाएं उससे पहले ही उन्होंने विजय को देखा और उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र है, और उससे अपनी बातें बताई। फिर एक दिन विजय चुपके से महल में प्रवेश किया, अपनी माँ और पिता से दोनों से मिला। तो उसे सारी बात का पता चला, और ये भी पता चला कि अगर हम गुलब कावली का फूल ला करके अपने पिता की आंखों पे लगाएं तो उनकी गई हुई दृष्टि वापस आ जाएगी। तो विजय ने ऐसा ही किया। वो गुलब कावली का पुष्प लाने के लिए देवलोक जाने का प्रस्थान किया, परंतु उसे मार्ग में बहुत सारे विघ्न हुए। रास्ते में एक युक्तिमती नामक कन्या का नगर पड़ता था। वो क्या करती थी, सबके साथ एक गेम खेलती थी जिसमें उसने एक युक्ति रचाई हुई थी, और इसका शर्त था कि जो भी इस गेम में मुझे हराएगा मैं उसे विवाह करूँगी। लेकिन ऐसा कोई होता नहीं था, क्योंकि उस गेम का एक तरीका यह था कि उसने बिल्ली रखा था। बिल्ली के ऊपर दिया रखी थी, और जब वो गेम की शुरुआत होती थी
वो सामने बिल्ली के सामने चूहा छोड़ देते थे। तो जब बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ता था तो दिया नीचे गिर जाता था, जिससे अंधकार छा जाता था और यही युक्ति से युक्तिमती उस गेम को अपने पासे में कर लेती थी। तो इस बात का पता विजय को चला था। तो विजय क्या किया, वो बूढ़ा वेश धारण कर अपनी युक्ति से उस गेम पे विजय प्राप्त की और उस स्त्री से विवाह भी किया। उसके बाद वह पूर्ण चंद्रमा के दिन देवलोक पहुंचा और वो गुलाब काबली का पुष्प लिया और आने में उसे बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने राज्य पहुंच गया और अपने पिता को उस पुष्प को लगाया भी, जिससे उनका नेत्र वापस आ गया और वक्रकेतु का संहार किया और फिर से उसे राज्य सिंहासन की प्राप्ति हो गई। तो इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो नेत्र हैं, लेकिन क्या है तीसरा नेत्र, जो कि हम अभी इस संसार में अज्ञान अंधेरे में खोए हुए हैं। तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो है हमारा तीसरा नेत्र। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसे इन आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता है कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, जो वो बताते हैं कि बच्चे ये एप्पल है, ये अनार है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ये एप्पल है, इसको खाने से मुझे हेल्थ होगा, लेकिन वो सांप है, वो मेरे लिए हानिकारक है, उससे मुझे दूरी बना के रखनी है। तो ये तो एक ज्ञान हुआ ना, जो माता पिता हमें देते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं तो गुरु हैं, टीचर होते हैं, वो हमें अपने मार्ग में कई सारी शिक्षाएं प्राप्त कराते हैं, तो जिससे हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो उसी तरह अभी इस कलयुग में हम सारे मूल्यों को भूल चुके हैं, अंधकार में खो बैठे हैं। आप देखते हैं घर घर में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से इतना दुर्भाव है। तो आखिर ये क्या है? ये एक अज्ञान अंधेरा है। धर्म में लड़ाई चल रही है। क्या है कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो अब परमात्मा आ करके अवतरित हो करके वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है। ये वही गुलाब काबली का फूल है, जिससे हमारे आँखों का जो बुझा हुआ उजियारा था वो खुल रहा है। परमात्मा रोज हमें निरंतर जागृत कर रहे हैं कि बच्चे, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्रियां हो। तो हम सब एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं। हमें एक दूसरे से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मित्र कहते हैं कि एक दूसरे से मन मुटाव या विचारों का अंतर होता है, लेकिन अगर हम एक परमात्मा के श्रीमत पे चलते हैं तो हमारे विचारों में अंतर नहीं होगा। तो इसी तरह परमात्मा बोलते हैं, जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो बिल्ली के समान, चूहे के समान कई परिस्थितियाँ आती हैं हमारे मार्ग में विघ्न डालने के लिए, पर हम युक्ति से उसको पार करते हैं और फिर हम विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कहानी में राजा का पुत्र का नाम विजय था। विजय अर्थात अपने संपूर्ण कमजोरियों के ऊपर विजय, अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं के ऊपर विजय। तो क्या हम निरंतर प्रतिदिन परमात्मा को याद करते हैं और उनकी श्रीमत अनुसार चलते हैं? क्योंकि इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि हम उनको याद करते हैं, उनकी श्रीमत पे चलते हैं, तब जाके हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है और हम विजयी बनकर राज्य सिंहासन के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। thank you